बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड या फिर आईक्यू, इसके एमसीक्यूज हर एक टेस्ट में आते हैं। पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट है, मोटरवे के टेस्ट हो रहे हैं, ईसीटी का जो पास सिलेबस है उसमें भी इसका पोर्शन है। एंड जॉब के जितने भी टेस्ट होते हैं तो ये 10 15 20 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पे एक वीडियो बनाऊं, तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड के एमसीक्यूज होते हैं, कोशिश करते हैं सही तरह से आपको समझा पाएं। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस है 2 4 8 16, एंड यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन 24 32 18 30 है। तो इसका सही ऑप्शन है 32। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में 2 है, 2 को डबल किया, 4 को डबल किया, 8 को डबल किया, 16 एंड 16 को डबल करेंगे 32 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं 5, इनमें से एक ऐसा नंबर है जो सीक्वेंस में नहीं आ रहा। 4 नंबर सीक्वेंस में है, तो कौन सा नंबर है जो ऑड है इन पांचों में से? तो यहाँ पे देखें 28 ऑड है। ये जितने भी नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? ये नंबर मिलते हैं किसी नंबर को स्क्वायर करने से। जैसे 81 है, 81 9 को स्क्वायर करेंगे 81 मिलेगा, 8 को स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा, 7 को स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, 6 को स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा। यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए 25 आना चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट है, ये पूरी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169। 13 का स्क्वायर है 169, 14 का करेंगे 15 का 16 का, ये चलता रहता है। तो इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑड होगा, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ केट इज कोडेड एज अ 3120, हाउ विल डॉग बी कोडेड। यहाँ पर देखना होता है लॉजिक के हिसाब से। तो देखें यहाँ पर जो लॉजिक है ये इस तरह है कि अगर आप अल्फाबेट देख रहे हैं तो ए पहला अल्फाबेट है, लेटर है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, फोर्थ, इसी तरह 26 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे सी जो है, सी की पोजीशन है 3 पे। तो यहाँ पे देखें कोड में सी की जगह 3 रखा है। फिर ए की पोजीशन है, ए 1 नंबर पे है तो ए की जगह पे 1 रखा है। इसी तरह टी है, टी की पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 है, तो इस तरह टी की जगह पे 20 रखा है। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन रखनी है। अब जब भी ये लॉजिकल रीजनिंग के या आईक्यू के आप टेस्ट देते हैं, ये चीज याद रखना, टेस्ट से पहले एबीसी पूरा लिख लें और उसके नीचे नंबर दिया करें, ए से 1 से लेके 26 तक, तो आप आराम से कर सकते हैं, टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पे डॉग का क्या होगा? तो हम लिखेंगे पहले डी है, डी कौन से नंबर पे है? 4th पे, तो डी की जगह पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन ओ है, ओ की जगह पे यहाँ देखिए 15th पे है तो ओ यहाँ पे 15 हो जाएगा, ओ की जगह पे हम क्या करेंगे 15 रखेंगे। फिर जी है, जी की जगह पे 7 है यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, तो 4157। यहाँ देखें ऑप्शन ए सही है। इसी तरह ये कोड था और आपको सॉल्व करना था। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। ये पैटर्न है ए सी एफ जे एंड डैश। यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा आपको देखना है। तो किस तरह पैटर्न देखना है, ये भी सेम लॉजिक से है। इनकी पोजीशन देखकर आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एबीसी पूरा अल्फाबेट लिखा होता, उस पर नंबर होते, तो आप आराम से कर लेते। देखिए पैटर्न इसका क्या है, ये पहले ए है, फिर सी है, तो एक छोड़कर फिर लिखा, फिर यहाँ पे 2 छोड़कर एफ लिखा, ठीक है, फिर जे लिखा, यहाँ 3 छोड़कर जे लिखा। अब इसके बाद 4 छोड़ेंगे, 4 लेटर छोड़ेंगे, यहाँ पे के एल एम एन, उसके बाद 5वां लिखेंगे ये ओ। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले पहला हमने लिखा लेटर ए, उसके बाद एक को छोड़कर फिर दूसरा लिखा, फिर 2 छोड़कर थर्ड लिखा, ठीक है, एफ लिखा। फिर यहाँ पे 3 छोड़कर, पहले यहाँ पे एक छोड़ा, फिर 2 लेफ्ट किए, फिर 3 लेफ्ट किए, तो यहाँ पर जे लिखा। अब 3 लेफ्ट किए तो अब 4 लेफ्ट करेंगे, यहाँ पे ओ होगा। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा और होता तो यहाँ पे फिर 5 करने पड़ते, ये 5 करके फिर यहाँ पे यू आता अगर दूसरा लेटर भी लिखना है। तो इस तरह ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। तो यहाँ पे है कि अगर एक ट्री है जो एक साइड से भी गिनते हैं तो 7वें नंबर पे आता है, दूसरे साइड पे गिनते हैं फिर भी 7वें नंबर पे आता है। तो टोटल ट्रीज कितनी है? यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, तो ये हमने कहा ये एक ट्री है जो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7th पे है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह भी, इस तरफ भी इसके 6 होंगे ट्रीज, यहाँ भी 6 होंगे, और ये खुद ये 6 और 6 12 और एक खुद 13। टोटल जो ट्रीज होंगी 13 होंगी। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड मोंकी इज एच टी जे एम एन एल, हाउ इज टाइगर रिटन एज।
ये ऑप्शन है। अब इसको किस तरह से आपने देखना है, तो देखें क्या करना है, जो वर्ड मोंकी है इसको उल्टा करने लिखना है, रिवर्स करके। यहाँ MONKEY है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स करना है। यहाँ MONKEY है, तो हम क्या करेंगे, वाई पहले लिखेंगे, इसके बाद ई लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखा, फिर यहाँ के है, के लिखा, फिर एन लिखा, देन ओ लिखा और एम लिखा। इस तरह ये हमने रिवर्स करके लिखा, समझने के पीछे से हमने लिखा। जब रिवर्स करेंगे उसके बाद क्या करना है, इनमें से जो लेटर पहले हैं, जैसे वाई से पहले अगर देखेंगे तो अल्फाबेट में एक्स आता है, तो हमने एक्स लिखा। ई से पहले डी आता है, के से पहले जे आता है, एन से पहले एम आता है, और ओ से पहले एन आता है, और एम से पहले एल आता है। तो हमने इस तरह लिखा। तो आप देख सकते हैं ये मॉन्की का जो कोड है, इस तरह ये XTJMNL आएगा। ठीक है, तो टाइगर को भी इस तरह लिखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। टाइगर को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर लिखा, फिर यहाँ पे ई है तो ई लिखा, रिवर्स करके लिखना है, फिर जी है जी लिखा, फिर आई है, एन में टी है। अब इनको जो लेटर मिले हुए हैं उनसे पहले लेटर्स लिखने हैं। तो आर से पहले क्यू आता है, हमने क्यू लिखा। ई से पहले डी आता है, जी से पहले एफ आता है, आई से पहले एच आता है, और टी से पहले एस आता है। तो हमें ये कोड मिल जाएगा QDFHS। यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में QDFHS है। तो पहले कैसे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आर है, आर से पहले क्यू है ना, तो इसलिए हमने क्यू रखा। और जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स से पहले डब्ल्यू रखा। लेट सपोज यहाँ वाई है तो वाई से पहले हमने एक्स रखा। इस तरह हमें रखना था एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इफ 1 × 2 = 22, 2 × 3 = 36, 3 × 4 = 412, एंड व्हाट विल बी 4 × 5। तो इसकी क्या लॉजिक है, यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेकंड वाला है नंबर वो रखना है यहाँ पे। ठीक है, पहली जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो 2 रखा है, 3 है सेकंड, तो यहाँ पे हमने 3 रखा। यहाँ पे देखें इस मल्टीप्लीकेशन में 4 है, सेकंड नंबर जो है वो रखना है, यहाँ पे हमने 4 रखा। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई रखना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 मिलेगा तो सेकंड नंबर 2 होगा। यहाँ पे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। यहाँ पे पहले 3 रखा, फिर इनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो नंबर रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखें 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा कि सेकंड वाला नंबर जो है वो रखना है, हमने 4 यहाँ पे रखा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 × 4 12 होगा। जो जो रिजल्ट आता है वो रखेंगे, तो 412 आएगा इसका रिजल्ट। इसको भी इसी तरह रखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 5 है तो हमने 5 यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 20 होगा, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन रखनी है, तो 520। ये देखें यहाँ पर 520 आंसर आना चाहिए, ये ऑप्शन सी यहाँ पे मिलेगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवालों को। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पे सीरीज है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे क्या आएगा अब वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 30, 32, 28, 35 है। अब इसको करना क्या है, आप देख सकते हैं ये सारे इवन नंबर। इवन नंबर में अब क्या हो रहा है, यहाँ से देखें 2 में से 4, हमने 2 में से 2 के साथ 4 ऐड किया, 6 मिला। फिर 6 के साथ 6 ऐड करेंगे, 12 मिलेगा। फिर 12 को 8 के साथ ऐड करेंगे, 20 मिलेगा। अब देखें यहाँ पे देखें हमने 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। तो अब क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा मिलेगा। तो 20 में 10 ऐड करते हैं, 30 मिलेगा। ठीक है जी, अब 30 में 10 यहाँ ऐड किए तो 12 ऐड करेंगे, तो 30 में 12 ऐड करते हैं, 42 हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐड करना है, 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह नंबर्स में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 30 मिल जाएगा। वाटर इज कोडेड एज XCWIW, देन हाउ इज ब्रेड कोडेड। ये तो कोड है, किस तरह ये कोड है हमने पहले मालूम करना है यहाँ वाटर से। ठीक है, वाटर से मालूम करना है XCWIW कैसे आया। तो यहाँ पे अगेन आप अगेन अल्फाबेट पे जाएंगे, तो देखें यहाँ वाटर की जगह पे W की जगह पे X आया। ठीक है, तो यहाँ W है और W के साथ X आया। फिर A है, A के साथ C आया, तो यहाँ A है फिर C आया। फिर टी है, टी के साथ डब्ल्यू है, तो यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे डब्ल्यू है। फिर ई है, ई आई है, ई की जगह पे, और आर की जगह पे डब्ल्यू है। यहाँ पे पहले डब्ल्यू है, डब्ल्यू के साथ एक ऐड किया, तो जो नेक्स्ट डब्ल्यू क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स रखा। फिर ए है, तो ए में क्या नेक्स्ट वाला नहीं रखा, एक छोड़कर रखा, तो सी मिला, यहाँ पे सी रखा। फिर टी है, यहाँ पे टी देखें, तो टी के बाद दो छोड़कर, यहाँ पे टी के बाद दो छोड़े तो यहाँ पे डब्ल्यू मिला, यहाँ पे डब्ल्यू रखा। ठीक है जी, फिर यहाँ पे ई है, तो ई के बाद हम कितना करेंगे, अब 3 लेफ्ट करेंगे, 1
दो तीन, ये तीनों करेंगे, फिर आई होगा तो हमने यहाँ पे आई रखा, ये आई रखा हुआ है। फिर आर है, तो यहाँ पे तीन लेफ्ट किए तो अब कितने करने करने पड़ेंगे, चार। तो यहाँ पे आर पे अगर हम खड़े रहते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, अभी डब्ल्यू रखा गया है। तो किस तरह पैटर्न है, हर नंबर से इंक्रीज हो रहा है। पहला जो लेटर है उसके साथ वाला रखेंगे, दूसरे में एक छोड़कर, तीसरे में दो छोड़कर, चौथे में तीन छोड़कर, और पांचवे में चार छोड़कर नंबर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पैटर्न जो बनेगा, आ बी है तो बी के साथ वाला नंबर सी है, हमने सी रखा, ठीक है जी, यहाँ पे सी है। फिर आर है तो आर को एक छोड़कर, तो यहाँ पे आर को एक छोड़कर टी, यहाँ पे टी होना चाहिए क्योंकि आर है तो आर के बाद एक छोड़ना है, टी रखना है, तो सी टी हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ई है तो ई के बाद तीन, दो छोड़ने, अब यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे दो छोड़ने, तो ये दो लेफ्ट की है लेटर्स, एफ जी, थर्ड वाले को हमने रखना है, यहाँ पे टी के बाद एच आएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ई ए है, तो अब दो लेफ्ट किए हैं तो ए के बाद तीन लेफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों करने हैं, यहाँ पे ई रखना है, ठीक है जी। तो हमने ई रखा, ये तीन लेफ्ट किए। अब यहाँ पे डी है, तो डी के बाद चार लेफ्ट करने हैं, यहाँ पे डी है तो 1 2 3 4 ये चारों लेफ्ट किए, यहाँ पे आई पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आई लिखेंगे इस तरह, CTHEI, CTHEI ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ड्स होते हैं जिनके पैटर्न होते हैं मोस्टली अल्फाबेट से आते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, अल्फाबेट से आते हैं और अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, या फिर अपने पास ये रफ वर्क में भी लिख सकते हैं, टेस्ट से पहले रफ वर्क में पूरी जो अल्फाबेट है लिखें, उसके नीचे नंबर्स भी डालें, हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे इस टेस्ट में। देन जो सीरीज होता है, सीरीज के जब भी आते हैं सवाल, ये चीज याद रखना, तो सीरीज में क्या होता है, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवीजन होगी, या प्लस होगा, या माइनस होगा, या फिर स्क्वायर होगा, इस तरह नंबर्स की सीरीज होती है। अब यहाँ पे देखें कंप्लीट द सीरीज, तो इस तरह आप देखें यहाँ पे है ABZ BCY CDX, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं AB है, नेक्स्ट में BC है, पहले दो को देखें तो पहले AB फिर BC, यहाँ पे CD, तो पहले दो क्या होंगे, अब DE होंगे क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, DE होगा, तो पहले दो लेटर तो DE होंगे। फिर यहाँ से देखें Z है, Z के बाद Y निकला, कम हुए पीछे आए, Y के बाद पीछे जाते हैं तो X आएगा, ठीक है जी। तो X के बाद जो नेक्स्ट लेटर है W है, तो DEW, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो इस तरह ये सीरीज होगी, पहले दो लेटर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ABBCCD, और DE होगा, फिर यहाँ पे ZYXW, इस तरह लेटर्स डिक्रीज होते हैं, लास्ट वाला जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे है दानिश मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड मूव्स 5 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो अब क्या कह रहा है, ईस्ट और वेस्ट में आपको इस टाइप के सवाल आते हैं, और इस टाइप के सवालों में आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ कहाँ होता है। जब भी आप यहाँ इस साइड पे जाएंगे अपनी तरफ से तो ये वेस्ट में होता है, अब यहाँ राइट साइड पे जाएंगे ईस्ट में होता है, ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तो साउथ होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से सबसे पहले इसने ईस्ट में किया है तो इस तरफ इसने किया है, तो यहाँ पे इस तरफ इसने डायरेक्शन किया, यहाँ से यहाँ तक ये ईस्ट की तरफ गया। फिर अगर यहाँ जाएंगे तो कह रहा है लेफ्ट में टर्न किया, तो ये इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ ऊपर ये जाएगा, लेफ्ट इसका ऊपर होगा, तो यहाँ देखिए ऊपर नॉर्थ की तरफ गया। फिर उसने यहाँ पे आगे चल के कहा कि क्या एंड फाइनली लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न होगा, अब यहाँ से जब लेफ्ट टर्न होगा तो इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। फाइनली यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसका फेस कहाँ होगा, इस साइड पे, इस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कहाँ होता है, ये देखें यहाँ वेस्ट की तरफ होता है, तो इसका आंसर वेस्ट होगा, ठीक है। से हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन अ पिक्चर आर, पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 4 6 7 9, किस तरह है, आपको किस तरह ये सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल निकालना है, ये दोनों लाइंस छोड़ दें, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल मिल गया। फिर एक लाइन निकालनी है, ये वाली लाइन निकाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक वाला ये ट्रायंगल है, दूसरे वाला ये, तो यहाँ पे लाइन के बगैर एक ट्रायंगल था, ठीक है। फिर लाइन के बाद हमें कितने मिले, दो मिले, और दो ट्रायंगल और मिले। थर्ड लाइन निकालते हैं, उसके बाद थर्ड लाइन निकालनी है, तो देखिए कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ये है, एक ये वाला है। इस तरह ट्रायंगल्स मालूम करने होते हैं, इसी तरह के सवाल आते हैं IBA की टेस्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे लॉजिकल रीजनिंग के, IQ के। आई होप के समझ आ गए होंगे, अगर कोई भी सवाल समझ नहीं आया आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके क्लासेस भी चल रहे हैं पुलिस कांस्टेबल और ECT के, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे ज़रूर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा है
सिर्फ गाइड लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली के नेम से है। और या फिर व्हाट्सएप पे या इस कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करके हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।